जय श्री कृष्ण। चलिए, आज मैं मेष राशि और मेष लगन के व्यक्ति के लिए मैं मार्च के महीने की रेमेडी देने वाला हूँ। या ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि इसको अगर आप हर रोज करते हैं तो जीवन में धन का फ्लो आता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जीवन में धन के पीछे भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा, यानी कि हम वेल्थ को जनरेट कर सके। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके कुंडली में कौन सा ऐसा स्थान है, धन भाव का स्वामी कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है, और उससे हम धन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले, आपके जो है मंगल ग्रह जो है आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो उसके लिए हम क्या खास रेमेडी करेंगे, क्योंकि लगन आप खुद हैं, आपका सेल्फ एफर्ट होता है। और दूसरा अष्टम भाव जान लीजिए, अष्टम भाव क्या है, पीड़ा का, हार्डल्स का होता है, अचानक से लॉसेज का होता है, अचानक से प्रॉफिट का होता है। और साथ साथ तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी आपको देखना पड़ता है। और मुझे ये नहीं पता है कि आपके चार्ट में जो आपका जो लगन का स्वामी है, लग्नेश की क्या स्थिति है, 6 8 12 में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पर उस समय कोई नहीं, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो रेमेडी देने वाला हूँ, इस रेमेडी को अगर आप खास हर महीने की मैं रेमेडी देता रहूँगा अपने मेंबरशिप वीडियो के माध्यम से। तो ये रेमेडी मैं मार्च के महीने के लिए देने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको मार्च के महीने में जो है मंगल और राहु का जो अंगारक योग आपके 10th हाउस में बन रहा है मेष राशि वालों। तो ये योग क्या होता है, मंगल भी फायरी प्लैनेट है, राहु क्या है, धुआं है, चीज़ों को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंदर एग्रेशन पैदा होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और मतलब चीज़ें यहाँ पे गुस्सा आएगा। तो गुस्से से क्या होता है, गुस्से से आप चीज़ों को यहाँ पे खराब करते हुए नजर आएंगे। और दूसरा हम बात करें, आपके जो धन है, धन भाव को स्वामी जो है शुक्र ग्रह आपके धन तथा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सेकंड हाउस आपका क्या है, वेल्थ है, आपका धन संचय का हाउस होता है। यहाँ पे आपके फैमिली है, कुटुंब है, और साथ साथ आपकी वाणी है। और सप्तम भाव क्या है, आपके पार्टनर का हाउस होता है, बिजनेस पार्टनर का हाउस होता है, और साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर का भी हाउस होता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह आपके कुंडली में धन और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि देखा गया है कि मेष राशि के जो लोग होते हैं, खासकर कहीं ना कहीं अष्टम भाव की चीजें उनके साथ चलती रहती है। अचानक से लॉसेज हो गए, अचानक से प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। तो सबसे पहले हमें एक चीज ये करना है अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हेल्थ हेल्थ ही मतलब हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला रेमेडी मैं ये दे रहा हूँ कि आपको हर रोज मतलब हर रोज हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है, क्योंकि मंगल ग्रह को हम हनुमान जी से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, नहीं भी जाते हैं तो आप हर रोज घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करके अगर आप निकलते हैं तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और खास करके आपको अपने माथे पे किसी भी काम पे निकलने से पहले अगर आप केसर का या फिर हल्दी का तिलक लगाते हैं, मतलब 12 महीना हर दिन आपको ये लगाना है, तो जीवन में देखेंगे भाग्य का आपको साथ मिलेगा। क्योंकि हल्दी और केसर की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ जो है देवगुरु बृहस्पति जो बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य स्थान और तथा 12th हाउस के स्वामी होते हैं। तो अगर आप मस्तक पर तिलक लगाएंगे तो आप कूल रहेंगे, कम डाउन रहेंगे, और चीजों को करने में मजा आएगा। कोई भी काम करेंगे तो अच्छी तरीके से करेंगे। तो पहली रेमेडी क्या करना है, आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको 2 मीठे पान का भोग लगाइए। नहीं तो आपको उनको उनको क्या करना है, हनुमान जी को आपको लाल गुलाब का फूल अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी कामना करते हुए, आपके लगन के स्वामी होते हैं, बुद्धि विवेक बल प्रदान करेंगे आपको, हेल्थ से मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी को मीठा पान या गुलाब का फूल आपको अर्पण करना है। ये अगर सालों भर करते हैं
तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचे रहेंगे। अष्टम भाव का जो पीड़ा आपके जीवन में मिलेगा, अचानक से धन हानि हो जाना, अचानक से क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है, वहां से कुछ बात विवाद चल रहा होगा तो उससे बाहर निकल जाएंगे आप, और साथ साथ मतलब लॉसेस से आप बचे रहेंगे। तो ये रही रेमेडी। और दूसरी बात हम करेंगे अब आपके धन भाव की, कि जीवन में फाइनेंस यानी कि वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करना है आपको मेष राशि वालों। तो शुक्र ग्रह को आपको अच्छा करना है। तो शुक्र ग्रह के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, आप जो है अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का परफ्यूम लेके आपको यहाँ पे गर्दन पे लगा सकते हैं, कि सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी का होता है, ये पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाना चाहिए। और खास करके अगर आप शादीशुदा हैं तो हर एक शुक्रवार को अपने जो लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ है, उनको कुछ न कुछ वाइट चीजें खिलाएं, उनको रसगुल्ले खिलाएं, उनको परफ्यूम्स गिफ्ट दें। तो इससे आपका शुक्र बैलेंस रहेगा। और खास करके मैं एक चीज देखता हूँ कि ज्यादातर लोगों का जो बेडरूम, क्योंकि शुक्र जो है 12वें घर में उच्च के होते हैं, और 12वां घर क्या है, हमारे नींद का होता है, भोग विलासता का होता है, लग्जरी का होता है। तो यहाँ पे शुक्र देव को, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको मेष राशि वालों, आपका जो शयन कक्ष है, आपका जो बेडरूम है, उसको बिल्कुल आपको सजा के रखना है, साफ सुथरा रखना है। और कोशिश करें कि दिन में एक दो बार अगर लेवेंडर का या रोज का स्प्रे मिल जाए, तो अगर आप पूरे कमरे में करते हैं, तो जब भी आप अपने कमरे में जाएंगे तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा और शुक्र ग्रह इससे इनहेंस होंगे, आपको वेल्थ आता रहेगा। अब हम बात करते हैं मंत्र की। तो यहाँ पे मंत्र कौन सा करना है या पूजा पाठ क्या करनी है, जो लोग कर सकते हैं, तो अगर आप शुक्रवार को श्री सुक्तम या कनक धारा स्तोत्रम का अगर आप पाठ भी कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार शुक्रवार को कनक धारा या श्री सुक्तम का अगर आप पाठ कर लेते हैं, तो धन की कमी नहीं होगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ अगर 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 हफ्ते में एक बार मतलब शुक्रवार को अगर जो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है, माता लक्ष्मी का जो व्रत होता है, कम से कम 11 बार 21 बार का संकल्प लेके अगर वो व्रत करती हैं, जिस काम के लिए मनोकामना के साथ व्रत करेंगी, तो जीवन में आपको फाइनेंस की कमी नहीं होने वाली है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना है। और हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में है, तो आपको यहाँ पे अपने अपना जो इसका रिलेशन में है, उनको भी आप फ्राइडे को परफ्यूम डोनेट करें, अच्छा खासा मीठा खिलाएं उनको। तो यहाँ भी आपकी जो लव लाइफ है अच्छी खासी बैलेंस होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड हाउस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो बुध ग्रह आपके थर्ड हाउस के मालिक होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो थर्ड हाउस क्या है, आपके पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। तो यहाँ पे क्या है कि बुध ग्रह से अगर पीड़ा आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए आप अगर कर सकते हैं तो बुधवार को जो है छोटी छोटी कन्याओं को जो है स्टेशनरी की आइटम्स दीजिए दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, मरकरी की कंडीशन आपका चार्ट में अच्छी नहीं है, तो वो काम आपको अटक अटक कर होगी, अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो यहाँ पे उस चीज को करने के लिए आप छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, उनको आप स्टेशनरी का आइटम्स भेंट कीजिए, या फिर उनको कुछ मीठा खिला दीजिए, या फिर आप गणेश जी को दुर्वा अर्पण कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला दीजिए। अगर ये चीजें आप करते हैं वीक में एक बार, तो आप सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। और ये रही चौथी रेमेडी, आपको एक और करना है कि अक्सर सभी के कुंडली में देखा जाता है कि राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए और ज्यादा वेल्थ चाहिए आपको। तो अगर आप एक बार किस पक्षियों को, कबूतरों को, अगर बाहर बड़े शहरों में रहते हैं तो एक व्यवस्था होती है कि आप वहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं, वहाँ पे आपने दाना 10-20 रुपए खरीदा, आपने उसको डोनेट कर दिया। ये काम सैटरडे को करें, बुधवार को करें, तो जीवन में इससे भी जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेष राशि वाले के ऊपर अभी शनि की ढैया चल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी 7.5 साल आपको आपको मतलब जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव जो है कर्म फलदाता होते हैं, और आपने जो कर्म किया है पूर्व जन्म में, इस जन्म में उसका फल मतलब भुगत मतलब उसका फल देने के लिए आते हैं। और हर इंसान के जीवन में साढ़े साती का प्रभाव 3 बार आता है, एक बार बचपन में, जवानी में, फिर बुढ़ापे में।
तो जब भी आता है तो इंसान को कहीं ना कहीं समस्याओं से गुजरना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं खास करके शनि ग्रह की आपको एक रेमेडी दे देता हूँ। तो शनि ग्रह से अगर आप परेशान हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे आप उससे बच के निकल सकते हैं। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। और खास करके शनिवार को नॉर्मल रेमेडी दे रहा हूँ, आप कोई सब भी कर सकते हैं, पूजा पाठ से इसको मतलब नहीं है। जो भिखारी, जो बेगर्स होते हैं, मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, अगर आप उनको कुछ खाना खिला देते हैं, अगर आप उनको कुछ खाना खिला देते हैं, ये समोसा खिला दिया, बड़ा पाव खिला दिया, मतलब कुछ भी नमकीन चीजें खिलानी है, पैसा नहीं देना है, अगर इन चीजों को आप खिलाते हैं तो शनि का जो शादी चल रहा है इस पीरियड में, उसके दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। और चीजें जैसे जीवन में आपके अटक अटक के हो रही है कि शनि क्या स्लो मूविंग प्लैनेट है, जहां बैठते हैं, जिस भाव में बैठे रहेंगे तो वहां की चीजों को खराब करना शुरू कर देते हैं। और 12th हाउस में भी गोचर हो रहा है, तो 12th हाउस क्या है आपका, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करा देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा लॉस हो जाएगा, काम स्लो हो जाएगा आपका, विदेश यात्रा है, तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको। और सप्तम भाव में बैठ के मतलब 12th हाउस में बैठ के शनि ग्रह जो है 6th हाउस को देख रहे हैं, जो ऋण रोग शत्रु का होता है। तो यहाँ पे इन सब शनि ग्रह जहाँ बैठ के जहाँ जहाँ दृष्टियाँ देंगे, चाहे उनकी जो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, उन सभी जगहों से कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि ग्रह जो है मेष राशि वाले आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और उनकी तीसरी दृष्टि जो है आपके धन भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपका 6th हाउस में पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान, और 10वीं उनके आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए अगर शनिवार को आप गरीबों को खाना खिला देते हैं, चाय पिला दीजिए, तो ये कहते हैं ना कि भोजन का जो दान होता है महादान होता है, महाकल्याण होता है। तो ये रेमेडी है खास करके लिए मार्च के महीने के लिए। इस रेमेडी को अगर आप अपनाते हैं तो जीवन में जो है काफी अच्छी स्थिति बनी रहेगी, और धन की समस्या से आप बाहर निकलते जाएंगे। कहीं ना कहीं से वेल्थ जो है आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, रास्ते खुलने लगेंगे अगर आप इन सारे उपायों को करते हैं तो। अब मैंने बात किया था कि हम किस जोन में कहाँ पे बैठ के हम काम करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब सेकंड हाउस आपके धन के स्वामी हैं, और शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उच्च के होते हैं, ठीक है। तो वहां पे, और सेकंड हाउस में फिर और 2 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो बैठते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम करें, या साउथ डायरेक्शन में अगर आप काम करते हैं, तो जीवन में चीजें काफी चेंज होने वाली है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का जो ट्रायंगुलर होता है वैसा फ्रेम ले लीजिए, उस फ्रेम के अंदर कुछ पैसे जो नोट होते हैं 100 का, 200, 500 का, उस नोट को फ्रेम के अंदर में लगा के अगर आप उसको जहां रहते हैं ऑफिस या घर में, अगर उसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको हैंग कर दीजिए, क्योंकि अग्नि का कौन होता है, वहां से हम फाइनेंस को देखते हैं, वास्तु का टिप दे रहा मैं आप लोगों के लिए। तो उस ट्रायंगुलर के अंदर 2-3 नोट तो आराम से आ जाएंगे, 50, 100, 500 का, उसमें से 2-3 नोट को आप अच्छे से फ्रेम करके अगर आप उसको घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप उसको हैंग करते हैं, तो देखिएगा 43 डेज के अंदर फाइनेंस आने के लिए रास्ते खुलने लगेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से फाइनेंस आपके पास आने लगेगा। तो ये रही मार्च महीने की रेमेडी मेष राशि वालों। फिर हम बात करेंगे अप्रैल में आपको क्या कुछ खास रेमेडी करनी है। तो यहाँ पे, और साथ से मंगल राहु की जो कॉम्बिनेशन अभी 1 महीने तक रहेगा, यानी कि 22-23 मार्च तक आपके चार्ट में बना रहेगा, जिसे अंगारक योग कहते हैं। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और साथ साथ जो लोग नहीं कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह जॉगिंग कीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको पसीना बहाना है, उस एनर्जी को कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल एक्सरसाइज भी होता है। और तो यहाँ पे अगर इन चीजों को आप करते हैं तो समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। इस रेमेडी को आजमाइएगा, जीवन में 100% आपको फायदा मिलने वाला है। जय श्री कृष्ण।